नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार अपलोड की जाती हैं। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैंने अंत में एक क्वेश्चन भी पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता किस युग की थी या सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी कांस्य। सिंधु सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु लोग किस देवता की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। राइट आंसर ऑप्शन बी शिव, यानी कि पशुपति। पशुपति की पूजा करते थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिंधु लिपि किस प्रकार की लिपि थी। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रलिपि। दोस्तों, इसमें अक्षरों की जगह छोटे छोटे चित्र या चिन्ह होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज भंडारण के लिए किस संरचना का उपयोग होता था। दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी अन्नागार। दोस्तों, अनाज भंडारण के लिए बड़े बड़े अन्नागार बनाए जाते थे। अगला प्रश्न, दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए मृतकों का टीला। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी 1921 से 1922। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न भी इसी प्रकार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, महान स्नानागार कहाँ मिला था। महान स्नानागार कहाँ मिला था। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन, लोथल भारत के किस राज्य में है। दोस्तों, लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की नगर योजना की विशेषता क्या थी। सिंधु सभ्यता की नगर योजना की विशेषता क्या थी। दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी नालियों की व्यवस्था। अगला प्रश्न, किस स्थल से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग ऑप्शन डी लोहा धातु का उपयोग नहीं करते थे, आपको याद रखना है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिंधु सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि। और दोस्तों, इसी प्रकार वैदिक सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था, तो उनका आर्थिक आधार पशुपालन था। दोस्तों, मैंने अंत में एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर जरूर से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे कि आपको आपकी तैयारी का अंदाजा लग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पक्की ईंटों के मकान बनाते थे, क्योंकि दोस्तों सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें किस आकार की थीं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें किस आकार की थीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आयताकार ईंटें थीं। अगला प्रश्न, किस स्थल से सिंधुकालीन नहर सिंचाई प्रणाली मिली है। किस स्थल से
सिंधुकालीन नहर सिंचाई प्रणाली मिली है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, धौलावीरा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, घोड़ा। घोड़ा से अपरिचित थे। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न इसी प्रकार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण नहीं हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण नहीं हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, युद्ध में विजयी होना। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लोथल। लोथल सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जिससे वह व्यापार करता था। अगला प्रश्न, किस स्थल से चूड़ी बनाने का कारखाना मिला है? किस स्थल से चूड़ी बनाने का कारखाना मिला है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, चनहूदड़ो। दोस्तों इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि चूड़ी बनाने का कारखाना और चा से चूड़ी और चा से ही चनहूदड़ो, इसको इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, किस स्थल को सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, चनहूदड़ो। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल आधुनिक पाकिस्तान में है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आधुनिक पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न, धौलावीरा की खोज किसने की थी? धौलावीरा की खोज किसने की थी? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जगतपति जोशी। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से रेशम के धागों के प्रमाण मिले हैं? किस स्थल से रेशम के धागों के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा से रेशम के धागों के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न, किस स्थल से मिट्टी के खिलौने अधिक मात्रा में मिले हैं? किस स्थल से मिट्टी के खिलौने अधिक मात्रा में मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, हड़प्पा। हड़प्पा से बहुत ही अधिक मात्रा में मिट्टी के खिलौने मिले हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? दोस्तों सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, कपास। दोस्तों प्रमुख फसल कपास थी सिंधु सभ्यता की, तो आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में शवों का निपटान कैसे किया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में शवों का निपटान कैसे किया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, गड़ कर दफनाना। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्तु से मोहरें बनाई जाती थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्तु से मोहरें बनाई जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्थर। दोस्तों पत्थर को काटकर ही मोहरें बनाई जाती थी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में मोहरों का प्रयोग किस लिए होता था? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, व्यापारिक पहचान। व्यापारिक पहचान के लिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल राजस्थान में है? दोस्तों सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो राजस्थान में है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, कपास। कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, 4:2:1। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में किस रंग की मिट्टी के बर्तन अधिक पाए गए हैं? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, लाल। लाल रंग की मिट्टी के बर्तन अधिक पाए गए हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, सूती। सूती के वस्त्र पहनते थे। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न आईएमपी है। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को क्या कहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेराकोटा। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के
किस स्थल से सबसे अधिक मोहरें मिली हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक मोहरें मिली हैं। अगला प्रश्न, किस स्थल से रंगीन मिट्टी के चित्रित बर्तन मिले हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, कालीबंगा। कालीबंगा से चित्रित मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का अंत किस युग की शुरुआत मानी जाती है? दोस्तों, सिंधु सभ्यता का अंत किस युग की शुरुआत मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर वैदिक काल के आने से सिंधु सभ्यता का अंत हो गया था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में नालियों की सफाई की व्यवस्था कैसी थी? सिंधु सभ्यता में नालियों की सफाई की व्यवस्था कैसी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्कृष्ट। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में किस वस्तु के लेख मिले हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मिट्टी की मोहरें। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, सिंधु। सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी सिंधु थी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस उपकरण से अन्न पीसते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, चक्की। चक्की से अन्न पीसते थे। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किसने खुदाई कराई? सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किसने खुदाई कराई? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी? दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पक्की ईंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पक्की ईंट। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों को किस दिशा में गाड़ते थे? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम दिशा में गाड़ते थे। अगला प्रश्न, किस स्थल से सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग जल कहाँ से प्राप्त करते थे? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, कुएं से जल प्राप्त करते थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको, अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो वीडियो में ही छुपा हुआ है। तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर। धन्यवाद।